लेकिन सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर में सीवरेज के नमूनों में कोरोना वायरस की मौजूदगी के इंकशाफात ने माहिरीन में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। 11 अप्रैल को 30 इलाकों से गंदे पानी के नमूने लिए गए थे। गुलशन रावी, करीम पाक, न्याज बेग विलेज, शालीमार, लक्ष्मी चौक, शादबाग समेत 27 इलाकों के नमूनों में 90% कोरोना वायरस पाया गया। इस सनसनीखेज इंकशाफात से मुताल्लिक नुमाइंदा बोल न्यूज जाफर अहमद ने यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब से बात की है। आइए उन्हीं से जानते हैं इस सूरत हाल के हवाले से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जानलेवा कोरोना मर्ज लाहौर के पानी में शामिल हो चुका है। इस बात का इंकिशाफ यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेस के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब है, उन्होंने किया है। उन्होंने लाहौर के सीवरेज सिस्टम से नमूने हासिल किए जिसमें कोरोना वायरस पाया गया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर याकूब साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उस बारे में क्या कहते हैं और इसके क्या नुकसान है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आपने ये इंकशाफ किया कि लाहौर के सीवरेज सिस्टम में कोरोना वायरस, क्या कहते हैं? जी थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ऐसा है कि हमने जब ये कोरोना पाकिस्तान में आया था तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ये देखा जाए कि स्टूल जो है पेशेंट के, उसके अंदर वायरस शेड होता है कि नहीं होता। फिर आगे बढ़े तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको जो सीवरेज सिस्टम है लाहौर का पूरे का, तो उसके अंदर देखा जाए। तो जब फिर हमने वासा से रब्ता किया, वासा का बड़ा अच्छा मैप से सिस्टम है वासा का। तो लाहौर के अंदर जो है वासा के एरिया में 108 डिस्पोजल पंप हैं। हमने उन 108 डिस्पोजल पंप जो है डिफरेंट जगह पे लगे हुए हैं। तो हमने वहाँ सबसे पहले सैम्पलिंग शुरू की आज से कुछ 6-7 माह पहले। जब हमने करके देखा तो हमें कुछ जो थे वहाँ से डिस्पोजल पंप से हमें वायरस मिल गया। जी आपने बात सुनी, डॉक्टर ताहिर याकूब है यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेस के। यहाँ उन्होंने ये बात का इंकशाफ किया है कि अभी ये जो वायरस है इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जो सीवरेज सिस्टम। दूसरा उन्होंने बताया कि हम इसकी तादाद का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो मरीज़ों की तादाद। इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का कहर हर गुजरते दिन के साथ तेज होने लगा है। रवां साल एक रोज में रिकॉर्ड 149 अफराद जान की बाजी हार गए। 6127 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। फाल केसेस की तादाद 80,000 से ऊपर चली गई है। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 16,243 हो गई। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगी। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। सरकारी अस्पतालों के 92% से जायद बेड्स भर चुके हैं। सूबे के 642 वेंटिलेटर्स में से 351 वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। लाहौर में सिर्फ 44 वेंटिलेटर्स खाली हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। 24 घंटों में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 411 मरीज आईसीयू में जेर इलाज हैं। शहर के अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे जुनेद अहमद इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जी जुनेद। जी हाँ, कोरोना के केसेस के अंदर मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर के अंदर 1600 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अमवात की तादाद की बात करें तो तकरीबन 35 से ज़ायद अमवात लाहौर के अंदर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो हुई हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के अंदर अब दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 80% जो ICUs हैं वो भर चुके हैं और तकरीबन 85% ऑक्सीजन बेड्स की जो तादाद है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। दीगर जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनको किस तरह से इलाज उनका किया जा रहा है, हमारे साथ लवाइकी उनसे बात करते हैं। सर, जो आपके पेशेंट हैं अंदर, क्या उनको सही देखभाल की जा रही है, उनका इलाज सही हो रहा है? क्योंकि कोरोना की तादाद ज़्यादा तो कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हो गए। जी बिल्कुल, हर तरह से सहूलत मिल रही है और जो चीज़ हमें चाहिए पेशेंट के लिए वो अंदर से अवेल भी हो रही है और सब कुछ उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। जी हाँ, दीगर कोरोना के पेशेंट्स के साथ साथ जो है वो दीगर मरीजों की देखभाल भी प्रॉपर तरीके से जारी है। ताहम ये देखने में आ रहा है कि कोरोना के मरीजों की तादाद के अंदर खासा इजाफा होता जा रहा है और शहरी भी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करते रहे, जिसकी वजह से कोरोना की लहर के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना सूरत हाल संगीन होने लगी है। केसेस में इजाफे के बायस मजीद पहरे कड़े कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी के 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किया गया है और मुतासरा इलाकों में 27 अप्रैल तक तालाबंदी नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की समेत बेकरी और जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, आमना अली से जानते हैं। आमना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है दिन ब दिन मजीद बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आपको बताएं कि जो कोरोना की इस वक्त सिचुएशन है इस्लामाबाद में, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आपको बताएं कि रावलपिंडी, टेक्सला और गुजरखान के मजीद 10 इलाकों में जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वो इलाके जहाँ पर कोरोना के मुस्बत जो केसेस की शरह है उनमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा था, वहाँ पर जो है स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। वहाँ पर किसी भी किस्म की जो है नकलो हरकत की मुकम्मल पाबंदी होगी। एक बंदा सिर्फ एक सवारी में जो है बहुत ज़रूरत के तहत जो है जा सकेगा, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई अलाउ नहीं होगा। गैदरिंग्स बिल्कुल भी नहीं अलाउ किसी किस्म की। और इस वक्त कोरोना के जो है 241 मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। सिचुएशन जो है यहाँ पर भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेड जाए तो तकरीबन 806 बेड जो है कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए थे मुख्तलिफ अस्पतालों में। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना पंजे गाड़ने लगा। पेशावर में केसेस में मुसलसल इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। लेडी रीडिंग अस्पताल में इंतजामिया ने मरीजों के लिए बेड्स में इजाफा कर दिया। बस इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं बोलने के नुमाइंदे अनवर ज़ेब से। अनवर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और गुज़श्ता 2 हफ्तों से तो केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 35 अफराद इस जानलेवा वायरस से इंतकाल कर गए हैं। इस तरह जो है 2867 केसेस जो हैं वो नए खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के मजमूई केसेस को अगर देखा जाए तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख से ज़्यादा जो है तजावज़ कर गई है। कोरोना वायरस की शरह मुख्तलिफ है मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन कुछ अज़ला ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की जो शरह है वो तकरीबन 20% से ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। इसमें पेशावर है, इसमें बरदान है। और अनवर ज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। खबर देंगे आपको क्वेटा से। क्वेटा में स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम ताजिर बरादरी ने हवा में उड़ा दिए। इतवार के रोज़ भी शॉपिंग मॉल्स, दुकानें खुली हुई हैं। दुकानदारों का क्या कहना है, नुमाइंदा मोहम्मद गजनफर से जान लेते हैं। गजनफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्वेटा में 1 मई तक जो है स्मार्ट लॉकडाउन का जो है ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जिसमें हफ्ता इतवार मुकम्मल तौर पर ताजिर जो है वो अपना कारोबार बंद रखेंगे। इस हवाले से उन्हें आगाह भी किया गया है। उसके बावजूद जो है आज हम देख रहे हैं कि इतवार का रोज़ पूरा शहर मामूल के मुताबिक है और लोग कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं एक शूज़ की शॉप में मौजूद हूँ, यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपने यहाँ पर दुकान आज खोली हुई है, बाकी मार्केटें भी खुली हुई हैं। गवर्नमेंट ने तो आज मना किया हफ्ता इतवार, तो क्यों कारोबार आपने खोला? बिल्कुल मना तो किया हुआ है, लेकिन क्या करें हम लोग, महंगाई जो इतना बढ़ गई है। सब्ज़ी भी आजकल बहुत महंगा है, लोग नहीं ख़रीद सकता है। गोश्त भी महंगा हो गया, लेकिन यही 1 महीना है कारोबार का। हमारा सीज़न आ गया, अभी आ गया, हम लोग क्या करें। दुकानदारी इसीलिए खोला है जो कारोबार हो जाए, हमारा ये सीज़न चल जाए, कुछ बिक जाए। महंगाई है, कुछ ख़रीद भी नहीं सकते हम लोग। हाँ ना, तो हम लोग क्या करें फिर। जी, आपने सुना कि जो ताजिरान हैं उनका यही कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, दुकानों के किराए पूरे करने हैं और यही 1 महीना है जिसमें पूरे साल की जो है इनकी आमदनी बराबर होती है और अगर इस महीने में भी 1 दिन बंद रखें। मोहम्मद गजनफर, बहुत शुक्रिया आपका। ये भी आपको बताएंगे। अभी बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में भी कारोबार बंद रखने के अहकामात को ताजिरों ने नज़रअंदाज कर दिया। शहर में मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले हैं। हैदराबाद से पुलिस के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर अराई से मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। जी बताइएगा गुलाम शब्बीर अराई। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कारोबार बंद होने के मुतालिक के हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद किया जाएगा। हैदराबाद के ताजिरों ने उस काल को जो है मुस्तरद कर दिया है। छोटे ताजिर जो हैं उनको मुसलसल तंग किया जाता है। सिंध हुकूमत का ये जो दोहरा मयार है उससे छोटे ताजिर जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ताजिर दोस्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आज कारोबार वैसे नोटिफिकेशन के मुताबिक तो बंद होना था, लेकिन DC साहब से आपकी क्या बातें हुई हैं? बात ये हुई है कि 3 दिन हम कारोबार बंद नहीं कर सकते। फ्राइडे वैसे ही बंद होता है, सैटरडे को हमने खोलना था तो सैटरडे भी उन्होंने बंद हमें करवाया था। तो आज के दिन वैसे भी कारोबार नहीं, टाइम भी शॉर्ट हो गया, 6 टाइम हो गया, तो इस वजह से आज हमने कारोबार खोला है। बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि 3 दिन जबकि जुम्मा हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद किया जाना था, लेकिन DC से इनकी जब मीटिंग हुई है तो
इन्होंने जो है वो इतवार की जो है वो परमिशन ली है कि इतवार को हम कारोबार खोलेंगे, क्योंकि मुसलसिल 3 दिन जो है वो कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सिमाल ट्रेडर्स जो है उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत अचानक अपने जो फैसले हैं वो बदल देती है नोटिफिकेशन के हवाले से। कोई भी एक लाए अमल तैयार किया जाए और ताजरों को एक टाइम नोटिफिकेशन दिए जाए ताकि उसके ठीक है। गुलाम शबीर अलाई, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। चाइनीज वैक्सीन पर पाकिस्तानियों का इजहार एतमाद, अक्सरियत ने साइनोफार्म को सूदमंद करार दे दिया। उम्मीद जाहिर की कि दोस्त मुल्क की मदद से वबा पर काबू पा लिया जाएगा।